टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज कर दिया बिकॉज हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बड़ा शौक होता है ये समझने का कि कैमरे के पीछे क्या डायनामिक चल रही होती है एक्टर्स के, टीवी चैनल्स के, प्रोड्यूसर्स के बीच में। सो एज फार एज कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसर्न, हमारी इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लोग उसको सीरियसली लेते हैं, उनका पास रखा जाता है या नहीं? मेरा अपना एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम जब यूजुअली जब साइन कर रहे होते हैं तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट शेयर कर देते हैं प्रोडक्शन हाउस के साथ। अगर वो उन टर्म्स को अग्री करते हैं तो हम म्यूचुअल उस पे जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, नहीं तो फिर नहीं काम करते। तो इसीलिए शायद ये र्यूमर्स ज़्यादा हो जाती हैं कि सोनिया को कास्ट करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि बहुत, अगर आपको मैं दिखाऊंगी तो बड़ी एक नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बट ये रॉयल्टीज़ की जहाँ तक बात हो रही है तो अब शुक्र है कि सारे एक्टर्स और सारे प्रोड्यूसर्स सेम पेज पे हो गए। और वो आप हैं, आर यू इन द ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो उसमें अब बिल पास हो गया इसके लिए। तो ये एक बहुत बेसिक बात थी कि एक्टर्स को उनके काम की रॉयल्टीज मिलनी चाहिए। अगर प्रोड्यूसर एक चैनल के बाद कहीं और वो उसी को कैश कर रहा है प्रोजेक्ट को, तो एक्टर ने भी तो मेहनत की है, उसको भी तो उसका हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं? आपको लगता है कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं या टीवी चैनल्स हैं उनको थिंकिंग एक्टर्स पसंद नहीं है? थिंकिंग एक्टर्स इन द सेंस के जो अपने लिए स्टैंड लेना जानते हो, जो कि रोबोट्स की तरह उनकी मर्जी के मुताबिक ना चलते हो। मुझे लगता है हसन, मैंने तो जो अभी जितना भी मैंने काम किया, मैंने सीखा कि अगर आपको फर्स्ट मीटिंग में पता लग जाता है आपकी डायरेक्टर की बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि वो आपको वाइब आप कैच कर लेते हैं। अगर डायरेक्टर बड़ा स्टबर्न हो रहा है, कहता है कि नहीं ये मैंने जो लिख दिया और आपको वही करना है, तो आप एज एन एक्टर वो काम आप आगे लॉन्गर टर्म्स पे आप इससे अच्छा ही आप एक्सक्यूज कर लें कि नहीं हमें नहीं काम करना चाहिए। तो एक्टर का डायरेक्टर का सेम पेज पे दोनों की एफर्ट होना बहुत जरूरी है, कि वो ही एक चीज होती है जो प्रोजेक्ट को बड़ा बनाती है। और अच्छा है ना कि जितने ज्यादा दिमाग हो उसको लेके उतना ज्यादा प्रोजेक्ट में वो चीज आ सकती है जो आप दिखाना चाहते हैं। Do you like to bring something on the table from your end as well in terms of creativity or this? I always do, क्योंकि देखिए इन दी एंड परफॉर्म तो एक्टर को करना होता है, वो अपने हिसाब से उसको कंसीव कर रहा होता है। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे डायरेक्टर्स जो पूछें कि अच्छा आप क्या सोच रही हैं, आप कैसे सोच रहे हैं कि ये वाला जो कैरेक्टर है ये कैसे बैठेगा, कैसे बात करेगा। ये बहुत किसी भी डायरेक्टर की बड़ी खूबसूरत बात होती है कि वो एक्टर से पूछे और उसको मार्जिन दे कि आप ये इस तरह से करें परफॉर्म। तो मैं अभी दादा के साथ जो फारूक हुरैन साहब है उनके साथ काम कर रही थी, वो हमें सीन से पहले बता देते थे कि मुझे सीन में ये चाहिए, फिर उसके बाद वो कैमरा रख देते थे और कहते थे नाउ यू परफॉर्म, अब आपको जो करना है आप वो करें। इश्क़ नसीब में जो आपकी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस थी, आई एम श्योर कि लोगों को याद होगी सबको। नसीब, यस। और जाहिद ने कितना अच्छा, क्योंकि उसको वो मार्जिन डायरेक्टर ने दिया था परफॉर्म करने का। उसके बाद आपको नहीं समझ आता तो आप काट दें, लेकिन एटलीस्ट आप उसका वो कॉन्फिडेंस तो दें कि मैं आपका पर्सपेक्टिव भी जानना चाहता हूँ। सोनिया हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। मैं हूं हसन चौधरी, आप देख रहे हैं द बिग पिक। आई हैव विद मी द रेविशिंग सोनिया हुसैन। सोनिया, so are you averse, probably is not the right word, but are you a bit hesitant to work with newer directors इसी वजह से, या कोई नया डायरेक्टर जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट लेके आता है तो आप कैसे उसको डील करती हैं? नॉट रियली, क्योंकि बहुत सारे नए डायरेक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पैशनेट हैं काम को लेके। जैसे अबू अलिया साहब को भी बहुत टाइम नहीं हुआ है, ही इज़ अ न्यू डायरेक्टर। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने बहुत ज़्यादा सीनियर डायरेक्टर के साथ काम किया भी नहीं है। आई हैव नेवर वर्क विद नदीम बेग। मैंने कभी नबील के साथ मैंने वीडियो एक रिसेंटली किया, लेकिन मैंने बहुत जिसको आप बिग फिश वीडियो जो कि रिप ऑफ भी हो गई, इंडिया ने चोरी भी किया उस वीडियो को। फैंटास्टिक वीडियो अगेन। या तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन और बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया, बट अल्टीमेटली हम नए डायरेक्टर्स, नए राइटर्स के साथ काम करते हैं, और वो अगर बढ़ा जाए तो वो आई थिंक खुदा की तरफ से होता है। ये जो आप बात कह रही कि आपने कभी किसी बड़े डायरेक्टर या बड़े प्रोडक्शन में काम नहीं किया, कमर्शियली बड़ा नाम मैं कह रही हूँ ना, आप इस तरह से
इस तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते बड़ा डायरेक्टर छोटा डायरेक्टर, क्योंकि बड़ा छोटा आपके काम से बनता है। True. अभी कोई नया डायरेक्टर बड़ी अच्छी फिल्म कर देगा जिसको देख के लोग निकलेंगे और रोना हंसना शुरू कर देंगे, तो मेरे लिए वो बड़ा डायरेक्टर है। लेकिन कमर्शियली मैं कह रही हूँ जो बड़ा नाम, आप अगर उसको इस तरह से कह सकते हैं। तो ये जो कमर्शियली बड़े नाम हैं, इन योर ओपिनियन कभी आपने शायद सोचा हो कि व्हाई वोंट दे अप्रोच यू फॉर अ प्रोजेक्ट? हैव यू थॉट अबाउट इट? आई थिंक क्योंकि देखिए उनकी भी वो नहीं है, सबकी वही, अगेन जैसे मैंने कहा कि मैं जाहिद असमी के साथ बहुत काम करती हूँ, तो वो आप अपनी स्किन में बड़े कंफर्टेबल होते हैं। तो मुझे लगता है उनके भी कुछ एक्टर्स हैं जिनके साथ वो काम करके बड़े कंफर्टेबल हैं, और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं मैं टफ टाइम नहीं लेना चाहता, या मैं नया एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, मैं इसको जानता हूँ, इनको कास्ट करता हूँ, काम शुरू करते हैं। सो इसका मतलब है कि हमारी इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म काफी है फिर? नहीं, मैं इसको इस तरह से नहीं लूंगी, फेवरेटिज्म की बात नहीं। आई थिंक टाइम शॉर्ट होता है, बजट लिमिटेड होता है, क्योंकि हमारे पास एक्सप्लोर करने का मार्जिन उतना नहीं है, तो शायद सेफ साइट पे चल के काम करना। बट इजंट दिस अनफॉर्चुनेट सोनिया, बिकॉज अब जैसे आजकल एक ड्रामा आ रहा है जो बिछड़ गए जियो के ऊपर, एंड इट मोस्टली इंक्लूड्स ऑल दीज फैंटास्टिक थिएटर एक्टर्स। किसी ने हैसम हुसैन ने डायरेक्ट किया, तो उन्होंने वो चांस लिया उन एक्टर्स के साथ, वो एक्टर्स आए और यू नो दे आर शाइनिंग नाउ, पीपल आर फाइंडिंग मोर एंड मोर अबाउट देम। सो अगर डायरेक्टर्स और हमारे प्रोड्यूसर्स ही चांस नहीं लेंगे टैलेंट के ऊपर या उन एक्टर्स के ऊपर जिनके साथ वो काम करना शायद कंफर्टेबल नहीं समझते, तो फिर हम हमारे एक्टर्स को आगे बढ़ता हुआ कैसे देखेंगे? देखिए, अगर मैं एज ए डायरेक्टर उनके उनके शू में अगर आप पाँव रख के देखें, तो मैं अगर सोच रही हूँ ना मुझे इतने दिन 60 डेज किसी के साथ काम करना है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि कोई मुझे हेडेक दे रोजाना। तो बेस्ट इसका जो बट व्हाई वुड यू से कि एक्टर्स हेडेक देंगे? क्योंकि अगर वो आगे से आपको रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, और अगर वो आगे से डायलॉग डिलीवरी ठीक नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं इतनी अच्छी उनको लाइन मिलती है लेकिन वो उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाते, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप ऑडिशन करें एक्टर्स के। हाँ. आप उनको कहें आप 6 दिन हमारे साथ ऑडिशन पर है, अगर आप 6 दिन से हम आपका स्क्रीन एक टाइम लेंगे जिसके लिए आप पे करें उन्हें कि आपके 6 दिन लेंगे, अगर आपको वो समझ आता है तो आप उनको कास्ट करें, वरना ना करें। So even at this stage of your career, for instance, would you be okay with auditioning? Of course, बिल्कुल। क्योंकि इंटरनेशनल प्रैक्टिस तो यही है कि आप जैसे हम अभी रिसेंटली हमें हुमायूं के बारे में पता चला, नेटफ्लिक्स ने उनको साइन किया, ये और हमारे एक्टर्स कुछ मार्वल में काम कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल प्रैक्टिस तो यही है कि यू हैव टू ऑडिशन, और होना भी इसी तरह से चाहिए। अभी मैं एक और प्रोजेक्ट, मैं ये भूल गई थी उसका नाम लेना, एक हीरोइन एडिक्शन पे एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। अच्छा जी। इज दैट अ ड्रामा? नो, इट्स अ वेब सीरीज। अच्छा, बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट है, बहुत डिफरेंट स्टोरी है, और उसमें बहुत ही डिफरेंट गेटअप है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेके, लेकिन उसके लिए हमने ऑडिशन किया पहले, क्योंकि आपने ऑडिशन? मैंने ऑडिशन किया, क्योंकि मैं डायरेक्टर क्या, मैं अपने लिए बहुत श्योर नहीं थी कि मैं ये कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। तो हमने ऑडिशन किया, फिर हमने सब ने बैठ के उसको देखा, फिर हमें लगा कि नहीं ये चेंजेस कर सकते हैं, फिर हमने बाल चेंज किए, कुछ किया, तो इसी तरह से कैरेक्टर आपका बनता है। So you playing a heroin addict in that web series? Yes. Wow. A girl from Afghanistan. From Afghanistan? And she speaks Persian. Wow. So आप पर्शियन भी सीख रही हैं, आप बॉक्सिंग भी सीख रही हैं आजकल, और आप so much stuff that you're doing. That's amazing. So that again, जो मैं थिंकिंग एक्टर की बात कर रहा था, जो भी प्रोजेक्ट या कैरेक्टर आप टेक ऑन कर रही हैं, देयर इज अ क्लियर थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। देयर इज एब्सोल्युटली। ऐसा नहीं है कि जो भी आपको ऑफर्स आ रही हैं आप टक करके साइन करें। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा आपका तो कॉन्ट्रैक्ट भी अपना, तो आप ऐसा है भी नहीं कि आप खुद ही साइन करें। नहीं, और ये कोई बहुत ही जबरदस्त बात नहीं है, इसके लिए आपको बहुत स्ट्रेस में भी जाना पड़ता है। आप 3-3 महीने 4-4 महीने हो जाता है, आपको समझ नहीं आ रहा होता, आप घर पे बैठे होते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट टू द जॉब एज वेल। यस। हाउ डज एन एक्टर हु टेक्स दैट डिसीजन के यार कि मैं अच्छा काम अपनी मर्जी से काम करूंगी, फाइनेंशियली हाउ डू यू मैनेज? आई एम सॉरी इफ इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन एंड यू कैन चूज नॉट टू आंसर इट। इट्स नॉट, यू एब्सोल्युटली राइट कि फाइनेंशियली आपको सोचना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे, जैसे नादिया खान है, वो अभी उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करो, तो आई थिंक एक साइड बिजनेस आपका होना चाहिए। लेकिन मैंने जो अभी एक इसका सोल्यूशन निकाला है कि आपने देखा होगा मैं पहले फैशन बहुत ज्यादा नहीं करती थी, बट मैंने अपने फैशन साइट पे अपना बहुत ज्यादा अपने आप को करना शुरू किया, तो शायद मैं वहां से अब मैं पैसे बना रही हूँ, ड्रामास में कम कर रही हूँ, ये वाली चीजें, लेकिन वहां से अब फिर ये होता है कि आपका एटलीस्ट ब्रेड एंड बटर आपका। Yeah, that's amazing. मुझे तो ये लगा था कि ये this is again something that's inbuilt in you. No, fashion, it's because not. whenever we see you on the red carpet, you look absolutely stunning. No. There's a lot of hard work. I'm a very laid back person. आप मुझे 4-4 दिन
कहे ना पीजेस में सोते रहो, मैं सो जाऊंगी आराम से। मुझे पीजेस में भी अगर कोई इतना हसीन लग सकता तो फिर सोनिया आपने कहा पीजेस में देखा? तो आपकी इंस्टाग्राम पे जो पिक्चर्स देखी, इंस्टा स्टोरीज देखी, नहीं, यू नेवर इन योर पीजेस। नो, आई थिंक पूरी टीम होती है, आपकी स्टाइलिस्ट होती है, आपके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ब्रायन, उवैस, सारे, नबीला, तो वो आपको बनाते हैं इतना हसीन, वरना तो मुझसे आप पूछे तो मैं शायद महीनों ना उठूं अपने बिस्तर से। बट अगेन whenever you make a red carpet appearance, but I love getting ready. Yeah, I love that. Yeah, so whenever you make a red carpet appearance, your name always inevitably ends up in the best dressed celebrities of that night. Okay. So कोई ना कहीं तो आपका अपना भी कोई विजन होगा ना फैशन को लेकर। बस वही है कि आई थिंक स्टेटमेंट एक आपका जरूरी, आपने मुझे देखा कि मैं बहुत ज्यादा ओवरली ड्रेस्ड अप नहीं होती, देयर इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट अगर आपका है तो आई थिंक, आई डोंट नो पता नहीं क्यों पसंद करते हैं आप लोग। So where do you draw that inspiration from for like your outfits and for the looks? I love watching Rihanna. I love her like anything. तो मुझे लगता है कि शायद मेरी जो बचपन से एक इंस्पिरेशन है रियाना एंड बेनजीर साहिबा। बेनजीर साहिबा she had her own style. वो जो दुपट्टा कैरी करना, वो बात करना, तो आई थिंक ये भी एक बड़ी स्टाइलिश वुमन की निशानी है। और वो ये शायद कपड़ों से नहीं आता है, ये आपके अंदर से आता है, ये कॉन्फिडेंस, ये पर्सनैलिटी से आता है, और वो पर्सनैलिटी आपकी जब बाहर निकलती है तो आप शायद स्टाइलिश इंसान लगते हैं। कपड़े आप किसी को भी पहना दे तो मैं आपको ना आपके इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था कुछ पिक्चर्स ढूंढने के लिए, तो मैंने कुछ पिक्चर्स निकाली, मुझे लगा कि आपको भी दिखाऊं और उस पे हम कोई आपका कमेंट लें। कैन वी रन द पिक्चर्स प्लीज? वाओ सोनिया, ये मतलब अगर आपका फैशन से गहरा ताल्लुक ना हो तो ये कैसे अचीव कर लेती हैं आप? क्या अचीव कर लेते? कि मैं प्रियंका चोपड़ा कैसे लगती हूँ? ये अचीवमेंट है क्या कि इतनी हसीन? Are you talking about picture? Of course, your picture. I'm talking about you. Your look. फोटोग्राफर का कमाल है, मेरा से कोई कमाल नहीं। अच्छा चले, अगर 10% हम फोटोग्राफर को क्रेडिट दे भी दे, बाकी 90% तो आपका कमाल है। बाकी कपड़ों का कमाल है, ज्वेलरी का कमाल है, मेकअप का कमाल। So humble, so humble. अच्छा, जब मैंने ये पिक्चर्स में देख रहा था ना, तो मैं नजरों में कुछ कमेंट्स भी आना शुरू हुए नीचे ऐसे, तो मैंने सोचा आवाम की राय अगर पूछ लें आपसे, तो देखते हैं कि आपको क्या लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप ही की इंस्टाग्राम के ऊपर, आप ही पिक्चर के ऊपर लोगों के कमेंट्स हैं। तो ये है कोई होप्स डायरीज विद सिद्रा, इन्होंने लिखा इन सेकंड पिक्चर सोनिया हुसैन इज गिविंग रिजेम्बलेंस विद प्रियंका चोपड़ा। ये भी एक है आपकी पिक्चर्स और आपकी लुक्स के साथ काफी हद तक ये कंपैरिजन होता है प्रियंका चोपड़ा के साथ। डू यू लाइक इट और डू यू गेट ऑफेंडेड बाय इट? नो, व्हाई वुड आई गेट ऑफेंडेड? आई थिंक मैंने कहीं सुना है कि आपके शक्ल के जैसे होते हैं 4-5 लोग होते हैं शायद दुनिया में, हाँ, तो शायद कहीं से एंगल मिलता हो पिक्चर्स में। वैसे मुझे तो नहीं लगता शीशे में, लेकिन कहीं ना कहीं पिक्चर्स में एंगल। और दिल की बात है, मुझे ये लगता है सोनिया इज अ लॉट प्रिटियर देन प्रियंका चोपड़ा। एनीवे, एक और कमेंट अगर हम लें, सलमान पठान है 2162 ये एक टेंशन की जिंदगी गुजार रहे हैं आजकल, क्यों भला? क्योंकि ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, आप कब कर रही हो निकाह सोनिया? Oh, well, as soon as I find a good guy. Define a good guy. Who's a good guy? Qualities that you would want in your life partner to be. सच बताओ ना, बड़ा मुश्किल है ये भी डिफाइन करना। मुझे लगता है कि एक ऐसा शख्स जिसको कॉन्वर्सेशन करनी आती हो। आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी होती हैं। ये बाकी सारी क्वालिटीज़ आप एक लड़के के अंदर रख दें, और उसकी वो इंटेलेक्चुअल लेवल और वो बात करने का तरीका या उसको कॉन्वर्सेशन को प्रोलॉन्ग करना ना आता हो ना, वो six-pack abs matter or not? No, they don't. No, they don't? Not at all. No. Too plastic ही ना, है ना? खाएं यार, पराठे अंडे खाएं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, फिट रहना बहुत अच्छी बात है, बट 6 पैक से कोई डिफाइन नहीं करता एक फिट फिगर को। आई थिंक फिट होना चाहिए, आपको खाने पे कंट्रोल होना ही चाहिए, खाएं लेकिन फिर वर्कआउट भी करें। व्हाट डू यू नॉट लाइक इन अ गाय? जो आप जिसको देखे मर्द को, a guy who is self-obsessed. It's such a turn off. So don't be self-obsessed if you want to marry Sonia Hussain. ये क्योंकि आपकी पिक्चर जो थी दिसंबर 28 या 29 को आपने पोस्ट की, तो लेटो_90 को ख्याल आया प्रिटी, लेकिन क्या आपको सर्दी नहीं लग रही?
सोनिया माशाल्लाह कितना मेरा ख्याल रख रहे हैं ना, ये कितने लोग कंसर्न होते हैं कि बीमार ना हो जाए, सर्दी ना लग जाए ना, इट्स जस्ट फॉर द पिक्चर। पर ये प्रॉब्ली कराची की पिक्चर होगी। कराची में भी बहुत ठंड थी। नहीं 27 दिसंबर को कहाँ ठंड थी? नहीं थी। अच्छा नहीं, लेकिन मुझे आई रिमेम्बर जिस वेडिंग पे, मेरी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है और इस पे मैं जब गई थी तो मैं अपने साथ एक कोट साथ लेके गई थी। ये सिर्फ पिक्चर के लिए आप You've got a tattoo on your hand as well. Yeah, it What says, is it? Oh, you've got two. There's one now that I see you. There's one on the other hand. What do the tattoo say? So this says women of strength. Wow. तो सिर्फ अपने आप को और दूसरी खवातीन को रिमाइंड कराने के लिए, And the other one? So ये lifeline है और lifeline goes with mommy and daddy and then it stops. That's so cute. ये आपको thought कैसे आई to get this particular tattoo? क्योंकि जब मैं ये टैटू करवा रही थी तो मुझे पहले तो मैं मॉमी डैडी कहीं पे इनग्रेव करवाना चाहती थी, फिर मैंने कहा कि नहीं, कोई ऐसा सिंबल होना चाहिए जो आपके दिल से आता है। तो शायद मुझे लगता है कि मेरी शायद पूरी जिंदगी का जो मुनसर है ना वो इनके ही सराउंडिंग पे, अगर ये नहीं है तो शायद कुछ भी नहीं है। तो शायद ये मेरी पूरी पर्सनैलिटी डिफाइन करता है। That's so cool. That's so interesting. एक कमेंट और लेंगे, वो जो ये मेरा ना फेवरेट कमेंट है आपकी पिक्चर के ऊपर। ये सुखविंदर मली साहब ने लिखा है, सारा कमाल तेरी अखा दा है सोनिया, बहुत सोनिया। वो आपकी आंखों को कह रहे हैं। मैंने क्यों नहीं पढ़े ये कमेंट? ये मैं देखे ना, फिर आप अपने फैंस को सीरियसली नहीं लेनी। सारा कमाल तेरी अखा दा, आंखें तो नजर भी नहीं आ रही है। तो देखे ना, वो ये तो उनका उन्होंने लिखा गया, सारा कमाल तेरी अखा दा, बहुत बहुत सोनिया। मतलब आंखों को भी सोनिया कह रहे हैं और आपको भी सोनिया कह रहे हैं। यार सुखविंदर मली साहब के लिए तालियां। इनको अगर हमारे पास कोई गिफ्ट हैम्पर होता तो मैं भिजवाना चाहता उनको। Isn't that sweet? Yeah, that's very sweet. How do you handle troll? ये तो सब बहुत अच्छे माशाल्लाह प्यार भरे कमेंट्स हैं। कभी कभी ऑब्वियसली नेगेटिव फीडबैक भी आ जाता है, ट्रोलिंग भी होती है। How do you handle trolls? I think I just ignore them. और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे अंदर वो एक होती है ना, आपके अंदर तजस्सुस होता है कि क्या चल रहा है, वो चीज मेरे अंदर बिल्ट इन ही नहीं है। आपने तो अपने अच्छे कमेंट्स नहीं पढ़े हुए, तो आपने अपने नेगेटिव कमेंट्स कहाँ पढ़े होंगे? मैं तो लोगों से मिलकर उनको भूल जाती हूँ कुछ अरसे बाद। तो ये बहुत पहले मुझे आपने याद रखना है। नहीं ऑफ कोर्स, आप कैसे भूल सकते हैं पिज़्ज़ा के बाद में। नहीं, लेकिन पहले मुझे बड़ी मुश्किल होती थी इस बात में। कोई मुझसे कहता था, ओ आप मुझे जानती है, आप याद है हम वहाँ मिले थे? मैं होती थी अच्छा जी। लेकिन मुझे लगता है टू सम एक्सटेंट वही बात जो मैंने कहा था, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस सम टाइम। तो कुछ चीज़ों को आप शायद इग्नोर कर दें, भूल जाएं, ना पता, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये इंसिडेंट्स, मेरे कुछ इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, जैसे प्लेन क्रैश हो गया, सारी चीज़ें, ये मुझे इतने हद तक साइकोटिक कर देती हैं कि मैं महीनों पता नहीं इसके लिए रोती रहती हूँ। तो शायद ये अच्छी बात है, जहाँ मैं सेंसिटिव हूँ वहाँ कुछ चीज़ें भूल जाना भी अच्छी बात है। और जब आप बाहर निकलती हैं मॉल में, जैसे शॉपिंग के लिए अगर गई हैं, बड़ा मुश्किल होता होगा अब तो आपको, बिकॉज ऑब्वियसली द फैंस आर एवरीवेयर और कैमरा लेके सेल्फीज एंड ऑल ऑफ दैट। डू यू एंजॉय दैट और डू यू गेट इरिटेटेड आल्सो समटाइम्स, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल? नो, आई डू एंजॉय इट। किसको अच्छा मोहब्बत प्यार पसंद नहीं होता? लोग इतने उससे मोहब्बत से मिलने आते हैं। लेकिन जहाँ नहीं दिखना आपको, वहाँ एक नई हमारे पास ब्लेसिंग आई है, मास्क लगा के आप चले जाए। लेकिन जहाँ होता है तो वहाँ आप शायद इसीलिए मोहब्बत और इसके लिए ही जिंदगी जी रहे होते हैं। आई लव इट। मोहब्बत के लिए जिंदगी जी रहे होते हैं। सोनिया, योर फैंस लव यू, वी लव यू, एंड वी जस्ट होप एंड प्रे कि आप इसी तरह काम करती रहें, बहुत अच्छा काम करती रहें, अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ती रहें ऑडियंसेस के ऊपर। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। Thank you for coming. Thank you for joining. Thank you.